नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं बोनसाई की। एक बहुत ही आकर्षक दुनिया है ये। और देखिए, ये सिर्फ बागवानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है धैर्य की, समर्पण की और प्रकृति के साथ एक बहुत गहरे रिश्ते की। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि बोनसाई सुंदरता की एक कला है जो लंबे समय तक चलने वाला आनंद देती है। मतलब ये सिर्फ एक पौधा उगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कह सकते हैं कि एक जीती जागती मूर्तिकला बनाने जैसा है। एक ऐसी मूर्ति जो मौसम के साथ बदलती है और वक्त के साथ साथ और भी खूबसूरत होती जाती है। तो सवाल ये उठता है कि बोनसाई आखिर है क्या? देखिए, ये एक जापानी कला है। इसमें होता क्या है कि एक पूरे फुली डेवलप्ड पौधे को एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से गमले में उगाया जाता है। और मकसद ये है कि प्रकृति में जो एक पुराना विशाल पेड़ होता है ना, उसका ही एक छोटा मिनिएचर कलात्मक रूप तैयार किया जाए। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बोनसाई क्या है, फिर इसकी 3 सबसे जरूरी एलिमेंट्स क्या हैं, अपना खुद का बोनसाई कैसे बनाएं, उसे आकार देने की कला क्या है और हाँ, जीवन भर उसकी देखभाल कैसे करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, बोनसाई क्या है। और ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये अपने आप में एक छोटी सी दुनिया का फलसफा है। तो एक मैच्योर दिखने वाला बोनसाई बनाने में कितना वक्त लगता होगा? इसमें 2 से 10 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो ये कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज नहीं है, ये धैर्य और समय के साथ पनपने वाली कला है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अगर एक बोनसाई की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो उसकी उम्र सदियों की हो सकती है। सदियों! जरा सोचिए, ये एक ऐसी विरासत बन सकता है जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। अब आते हैं उन 3 कोर एलिमेंट्स पर। ये वो बुनियाद हैं जिस पर यह जीती जागती कला टिकेगी। इनके बिना बोनसाई बनाना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी एलिमेंट है पौधा खुद। आप कौन सा पौधा चुनते हैं, यही आपके बोनसाई का कैरेक्टर, उसका पोटेंशियल तय करेगा। और हाँ, हर पौधा बोनसाई के लिए ठीक नहीं होता। तो फिर एक सही पौधा कैसे चुनें? कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे उसका तना मजबूत हो और जड़ों के पास से थोड़ा मोटा हो, जड़ों की कई शाखाएं हों, पत्तियां छोटी और घनी होनी चाहिए, ब्रांचेस का अरेंजमेंट सुंदर हो और निचले हिस्सों में हेल्दी कलियां नजर आएं। दूसरा एलिमेंट है गमला, यानी द पॉट। देखिए, ये सिर्फ पौधे को रखने की जगह नहीं है, ये उस पेड़ के लिए एक स्टेज की तरह है, एक मंच। और बहुत जरूरी है कि ये गमला पौधे के साइज और स्टाइल के साथ एक हार्मनी में हो, तभी तो एक बैलेंस्ड और खूबसूरत लुक बनेगा। और हमारा तीसरा एलिमेंट है मिट्टी। अब ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये एक खास तरह का मिक्सचर है जिसे बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। किस लिए? अच्छे ड्रेनेज के लिए, हवा के आने जाने के लिए और जरूरी न्यूट्रिएंट्स के लिए। यही तो पौधे को उस छोटी सी जगह में पनपने में मदद करता है। और मिट्टी को डालने का भी एक खास तरीका है। इसे लेयर्स में डाला जाता है। सबसे नीचे बड़े दाने वाली मिट्टी, ताकि पानी आसानी से निकल जाए। बीच में मीडियम साइज दाने, जो जड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं। और सबसे ऊपर एकदम महीन दाने, जिससे एक अच्छी फिनिश लुक आती है। तो ठीक है, अब हमारे पास तीनों एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने बोनसाई को बनाने का प्रोसेस। हमारा तीसरा सेक्शन, पहली प्लांटिंग। यहीं से असल में एक पौधा बोनसाई बनने का अपना सफर शुरू करता है। ये पूरा प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो गमले में जो ड्रेनेज होल है उसे जाली से ढकना होता है। फिर मिट्टी की बड़ी और मीडियम लेयर डालनी है। अब पेड़ को सही से पोजीशन करना है। ध्यान रहे कि जड़ का जो बेस है वो गमले के किनारे से थोड़ा सा ऊपर हो। फिर जड़ों के आसपास मीडियम दाने वाली मिट्टी भरनी है, ऊपर से महीन दानों की एक टॉप लेयर और आखिर में अच्छी तरह से पानी देना है, इतना कि पानी नीचे से निकलने लगे। अब पेड़ लग चुका है, लेकिन असली कला तो अब शुरू होती है। हमारा चौथा सेक्शन, आकार देने की कला, यानी स्कल्पटिंग विद नेचर। यही वो स्टेज है जहां एक साधारण सा छोटा पेड़ एक आर्ट वर्क में तब्दील होता है। तो बोनसाई को शेप देने की वैसे तो कई टेक्निक्स हैं, लेकिन 3 सबसे मेन हैं: प्रूनिंग, पिंचिंग और वायरिंग। प्रूनिंग और पिंचिंग में क्या होता है? हम ब्रांचेस और नई कलियों को हटाते हैं ताकि ग्रोथ कंट्रोल में रहे, पेड़ घना हो। और वायरिंग में
इसमें कॉपर वायर का इस्तेमाल करके तने और ब्रांचेस को एक खास मनचाहे आर्टिस्टिक शेप में मोड़ा जाता है। तो प्रूनिंग का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ काट-छांट नहीं है। ये एक टेक्निक है जिससे पौधे की ग्रोथ को एक सही डायरेक्शन दी जाती है। और इससे होता ये है कि जो कलियां अभी तक नहीं खिली हैं, उन्हें भी बढ़ने का मौका मिलता है, जिससे पेड़ और घना हो जाता है। पिंचिंग जो है वो और भी बारीक काम है। इसमें क्या करते हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा घनापन है, वहां से नई कलियों को हाथ से ही हटा देते हैं। इससे पेड़ का लुक सुधरता है, ब्रांचेस का डेवलपमेंट बेहतर होता है और सबसे जरूरी, ज्यादा धूप और हवा अंदर तक पहुंच पाती है। और फिर आती है वायरिंग। ये तो सच में एक आर्टिस्ट का काम है। इसमें कॉपर के तार को तने और ब्रांचेस के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर बहुत बहुत सावधानी से उन्हें एक आर्टिस्टिक शेप में मोड़ा जाता है। फिर कुछ वक्त बाद जब ब्रांचेस उसी शेप में सेट हो जाती हैं, तो तार को हटा दिया जाता है। तो शेपिंग हो गई, पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। और यही है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, अ लाइफ टाइम ऑफ केयर। ये इस पौधे के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है। लगातार देखभाल में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, पानी देना। कब? जब मिट्टी की सतह थोड़ी सफेद और सूखी दिखने लगे। दूसरी, खाद देना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे से गमले में मिट्टी बहुत कम होती है ना। और तीसरी, रिपॉटिंग। हर 1-2 साल में ये करना ही पड़ता है ताकि जड़ों की छटाई हो सके और ताज़ी मिट्टी डाली जा सके। इससे पौधा हेल्दी बना रहता है। अब खाद देने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो है लिक्विड फॉर्म में, जो पानी में घोल कर दिया जाता है। दूसरा है पाउडर फॉर्म में, जिसे बस मिट्टी की सतह पर रख देते हैं। और एक ड्राइड फॉर्म भी होता है, जिसमें खाद के छोटे छोटे गोले बनाकर मिट्टी पर रख दिए जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या बोनसाई प्रकृति को कंट्रोल करने की कला है, या फिर उसके साथ मिलकर, उसके साथ कोलैबोरेट करके कुछ बनाने की? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुरानी कला के दिल में बसा है, और इसका जवाब शायद उस कलाकार और उस पेड़ के बीच के रिश्ते में ही कहीं छुपा है।